Hello everyone, welcomes you all in online class of Other Senior Secondary School. I hope you all are so well. So today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is This is Jody's Phone. ठीक है. So ये हमारा हनी ड्यू का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6. So आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. So चैप्टर की रीडिंग अच्छे से कीजिएगा so that आपको क्या है जो कॉम्प्रिहेंशन चेक करने होते हैं उसमें कोई दिक्कत ना आए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम बिफोर यू रीड करेंगे. Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cure using things available at home. कहते हैं कभी कभी क्या होता है, किसी छोटे घाव के हो जाने पर उसके इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय हम घर पे ही किसी चीज़ कोई चीज़ उसके ऊपर लगाकर, जैसे कि एंटीसेप्टिक है वो लगाकर उसे ठीक कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्या होती है प्रभावशाली इलाज होता है. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर. कहते हैं क्या आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में पता है, घरेलू चीज़ों के बारे में पता है जिससे आप अपने जो घाव है उनको ठीक कर सकते हैं. अ कट ऑन योर नी, आपने नी के कट पर. अ कट ऑन योर आर्म, अ बी स्टिंग, अगर कोई मधुमक्खी डंक मार जाए. इन द स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक. कहते हैं इस कहानी में जो जोडी है उसके पिताजी एक जहरीले सांप के द्वारा काटे जाते हैं. ही क्विकली किल अ डॉग एंड यूजेस इट्स हर्ट्स एंड लिवर टू ड्रॉ आउट ऑफ द पॉइजन. कहते हैं उन्होंने तुरंत एक हिरनी को मार देते हैं और उसके बाद उसका दिल और जिगर यूज़ करते हैं अपने उस जहर को बाहर निकालने के लिए. जोडी वंडर व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. कहते हैं जो जोडी है, जो बेटा है उनका, वो बाद में सोचता है कि अब मेरे पिताजी ने हिरनी को तो मार दिया, लेकिन हिरनी के मरने के बाद जो हिरनी फोन का मतलब क्या होता है, जो हिरनी का बच्चा है उसका अकेले उसका वो कैसे जी पाएगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, सॉरी पार्ट 1. Jody allowed his thought to drink back to the phone. He could not keep out of his mind. He had held it in his dream. In his dream, in his arm. He slipped from the table and went to his father beside. कहते हैं जोडी ने अपने विचारों को वापस हिरनी के बच्चे के पास जाने दिया. वह इसे अपने मन से बाहर निकाल नहीं सकता था. उसने उसे अपने सपने में अपनी भुजाओं में लिया हुआ था. He slipped from the table. वह टेबल से फिसल चुका था. एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड, और अपने पिताजी के बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो गया. पैनी ले एट द रेस्ट. कहते हैं जो पैनी है, पैनी कौन है, जोडी के पिताजी का नाम है. पैनी रेस्ट पर थे. हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर. कहते हैं उनकी आंखें खुली थी. बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड. लेकिन उनके जो आंखों की पुतलियाँ हैं वो क्या थी, बहुत ज़्यादा काली और सूजी हुई थी. जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा. अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं पिताजी. जोडी ने कहा जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गोन थीविंग एल्सवेयर बट वॉजंट इट अ क्लोज शेप. उसने कहा बेटे मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, पुरानी मौत कहीं और जगह चोरी करने चली गई है, परंतु क्या यह बाल बचने जैसा नहीं था. आई अग्री, मैं आपसे सहमत करता हूँ. Penny said, I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. Penny ने कहा कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है लड़के, जिस तरह से तुमने संयम मतलब कि शांति बनाए रखी, और वह क्या जिसकी विशेषता थी. I can never forget them. मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता. The poor dog saved me. That's सर्टेन. कहते हैं मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता जिस डो ने मेरी ज़िंदगी को बचाया है. पा द फोन में बी आउट देयर येट इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड. तो जोडी क्या कह रहा है कि मुझे लगता है जो हिरनी का बच्चा है वो वहाँ पर अकेला होगा उसके बिना और बहुत डरा हुआ होगा. आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा लगता है. पा आई एम बिग बॉय नाउ, आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. उसने कहा कि मैं अब एक बड़ा बच्चा हूँ और अब मुझे पीने के लिए दूध भी नहीं चाहिए. एंड ब्रिंग इट हेयर, मैं उसे यहाँ ले आता हूँ. एंड रेज इट, और हम उसे यहाँ पर क्या करेंगे, अपने साथ रखेंगे.
पैनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग। तो क्या है वो पैनी, क्या है जो पिताजी हैं उसके, वो क्या है एक टक लगाकर छत की ओर देखते रहे और चुपचाप लेटा था। बॉय यू हैव गोट मी हैम्ड इन। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे एक स्थिति में डाल दिया है, मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। It won't take much to raise it, but it'll soon start eating leaves and acorn. उसने कहा कि पापा, उसका पालन पोषण करने में अधिक खर्चा नहीं होगा, वह शीघ्र ही पत्ते और जैतून के फल खाना शुरू कर देगा। Surely it seems ungrateful to leave it to starve, son. I can't say no to you. I never thought I'd live to see another day. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा, मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं पता मैं कल जीऊँगा या नहीं जीऊँगा, मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए ना नहीं कर सकता। कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। उसने कहा कि मैं क्या उसे ढूंढने मिल व्हील के साथ जा सकता हूँ और उसकी पीठ पर बैठकर। मिल व्हील कौन है? घोड़े का नाम है इसमें। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। उन्होंने कहा कि अपनी मम्मा को बताकर जाओ। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। उसने क्या किया, टेबल पर जाकर बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माता जी सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी। ही सैड माँ पा सेज आई कैन गो टू ब्रिंग द फोन। उसने अपनी मम्मा को कहा कि मुझे पिताजी ने कहा है कि मैं फ़ोन को जाकर लेकर आ सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर। उन्होंने क्या किया, जो उसकी माता जी हैं उनके हाथ से है जो कि कॉफ़ी की केतली है, हवा में ही पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा व्हाट फ़ोन, कौन सा फ़ोन, कौन सा बच्चा। द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। उसने कहा कि फ़ोन उस हिरनी का बच्चा है जिसे हमने मारा है। वी यूज़ द डोज लीवर टू ड्रो आउट द पॉइजन एंड सेव पा। उसने कहा कि हमने हिरनी के दिल और जिगर का यूज़ किया था पिताजी के शरीर में से जहर को निकालने के लिए। वी यूज शी गैस्प्ड। कहते हैं वो एकदम से क्या हो गई, एकदम से चेतन रही, उसने गहरी सांस ली। वेल फॉर पिटी से, उसने कहा ठीक है, अच्छा दया के रूप में। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू द स्टार। उन्होंने कहा कि पिताजी कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं है अगर हम उस हिरनी के बच्चे को ऐसे ही वहाँ पर छोड़ देंगे। डॉक विल्सन सैड दैट्स राइट मैम। डॉक विल्सन ने कहा मैडम यह बिल्कुल उचित है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। कहते हैं इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं आता है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। पिताजी और बेटा दोनों ही सही हैं। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, आई हेल्प हिम फाइंड इट। मिलविल ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। कहते हैं उसकी जो माँ है वो नीचे बैठ गई हेल्पलेसली, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी कि जिससे वो अपने बेटे को रोक भी नहीं पा रही थी। वेल इफ़ यू विल गो इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। उसने कहा कि अगर तुम उसे अपने घर ले आओगे तो हमारे पास उसे कुछ दूध देने के लिए नहीं होगा। मिलविल सैड, मिलविल ने कहा कम ऑन बॉय वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, हमें अब राइडिंग पर निकलना चाहिए। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। उसने कहा